तो दोस्तों आप सभी कैसे हो। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर, जो कि 7 जनवरी 2021 को 10:30 बजे से 12 बजे के बीच में हुआ था। तो हम बात करेंगे एनटीपीसी ने किस प्रकार से क्वेश्चनों को पूछा है और भविष्य में आने वाली परीक्षाएं जो कि एनटीपीसी की आ रही हैं उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसको देखने के बाद आप एक आइडिया लगाएंगे, साथ ही साथ एक बेहतरीन स्कोर कर सकेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो ये क्लास हमारी डेली हर सुबह 7 बजे होती है, तो इसमें आप सभी का स्वागत है। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा मैथ का दे रखा है और इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है ना करेंट अफेयर का है। तो इस करेंट अफेयर के क्वेश्चन में क्या पूछा था, कितनी अच्छी बात पूछी है और बहुत सरल है। इससे सरल और को क्या क्वेश्चन हो सकता है। तो 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में जो है ना 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो कितना सरल क्वेश्चन उस समय का था। अब बताइए इससे सरल बात और क्या हो सकती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का गठन किया गया। तो वो कौन सी आवास योजना थी। इंदिरा आवास योजना, सी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन हमारा मैथ का है। कहते हैं भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं। तो कितने संगठन जो है ना संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं। तो 26 डी ऑप्शन सही है इसका। चलिए भैया देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर का है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि रेलवे का एग्ज़ाम हो कंप्यूटर से क्वेश्चन ना आए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो रेलवे का एग्ज़ाम दोगे तो करेंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस टैग कंप्यूटर ये तो ज़रूर आना अनिवार्य है। तो कंप्यूटर का आज का क्वेश्चन थोड़ा अप लेवल का आया है। कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है। तो रिमोट लॉगिन की सुविधा जो है ना टेलनेट प्रदान करता है, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा जीएस का क्वेश्चन फिर से आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना जो थी भैया किसने की थी। तो होमी जहांगीर भाभा के बारे में आपको लुसेंट में विस्तृत में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ जितने ऑप्शन दे रखे हैं एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पिछली क्लास में हमने डिटेल में बताया है। कस्तूरी रंगन की एक समिति आई थी, उसमें क्या था पूरी जानकारी भी पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। तो विक्रम साराभाई की पूरी कहानी दे रखी, सभी के बारे में बता रखा है। वीडियो लंबा करने की कुछ उम्मीद है नहीं, तो इसीलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है 2018 में जकार्ता में आयोजित करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ये अब नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन उस समय चीन सही था। और देखते हैं महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगें की थी, जिसमें से कुछ को गांधी इरविन समझौते के रूप में स्वीकार किया गया था। तो उनमें से जितनी मांगें गांधी जी ने इरविन साहब से की थी, तो 11 मांगों को स्वीकार किया गया था। जैसे कि जो जेल में लोग हैं ना, और गांधी इरविन के साथ जब समझौता हुआ था, गांधी ने भगत सिंह की रिहाई की मांग नहीं भैया की थी, बाकी सभी मांगे की थी। यदि ये मांग करते तो शायद भगत सिंह को फांसी नहीं होती। तो गांधी इरविन समझौता आप याद रखिएगा, 11 मांगे थी इनकी। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है। तो ये दिवस जो है ना 23 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है भैया। ये रीजनिंग का क्वेश्चन, वैसे तो साइंस भी इसमें जुड़ी है, ठीक है, तो लेकिन रीजनिंग का क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण आगे खोज दे रखा है। तो टेलीफोन आविष्कार, तो गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई थी, तो टेलीफोन का क्या हुआ था आविष्कार। 2020 और 1920-1922 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो भैया इसका नेतृत्व जो था ना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन सही विकल्प है। और अगला क्वेश्चन लाभ हानि का है, वीडियो को रोक के इसे भी हल करो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो
बदरुद्दीन तैयबजी, ये ऑप्शन में दे रखा है, यही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर का। इनमें से कौन सा देश 23 में एशियाई फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी चीन ने की थी? ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये हमारा साधारण ब्याजों का सिंपल और चक्रवृद्धि ब्याज का सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी हल करने का प्रयास करिए। चलिए देखते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके इसे सॉल्व करो और देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो मॉरीशस में आयोजित किया गया था, ये ऑप्शन सही है। मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़ रॉन्ग ऑप्शन। चलिए भैया अगला ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए और इसका सही जवाब देने की कोशिश करें। तो अगला है 2020 में मानव विकास सूचकांक के अनुसार कौन सा देश दुनिया में पहले स्थान पर है? तो नॉर्वे है, था और शायद आगे कुछ वर्षों तक रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा किसका है भैया। इस क्वेश्चन को हल करिए और उसके बाद आ जाते हैं धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? तो धनावेशित आयन को धनायन कहा जाता है। ठीक है। ऋणावेशित आयन को ऋणायन कहा जाता है। ठीक है। परमाणु क्या होता है? परमाणु क्या होता है और अणु क्या होता है, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं बताए तो हम लोग क्या करेंगे, कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे। भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? तो इस बम का परीक्षण पोखरण में किया गया था। पोखरण कहाँ है? पोखरण में किया था भैया। पोखरण जो है ना राजस्थान में है। और ये परीक्षण जो था आधी रात को किया गया था। आधी रात को क्यों किया गया था? आपको पता होना चाहिए, अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाया था कि परमाणु ऊर्जा संपन्न देश भारत नहीं बनेगा। लेकिन भारत ने क्या किया था? भारत ने भी जिद की थी कि हमें परमाणु ऊर्जा संपन्न देश बनना ही है। तो उस समय क्या चल रहा था भाई? तारीख थी 1974 और राजस्थान के पोखरण एक खाली सुनसान बीहड़ इलाका है, इसमें कुछ पैदावार तो कम होती है, यहीं पे बम फोड़ दिया गया था। ठीक है, तभी से हमारा देश परमाणु ऊर्जा संपन्न बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, इसका भी आंसर देने की कोशिश करें। रॉलेट एक्ट काफ़ी बार आता रहेगा, तो क्या है? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी का समय चल रहा था, जिस समय बैसाखी का मेला पंजाब के अमृतसर में लगा हुआ था। पंजाब के अमृतसर में एक जली नाम का व्यक्ति था। पंजाब के अमृतसर में एक जली नाम का व्यक्ति था, उसका एक बाग था, गार्डन था। ठीक है, चारों ओर थे, बंद था, दीवारें उठी थी, इसमें कोई आ जा नहीं सकता था एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये एक गेट था। इसमें जाने के लिए कितने गेट थे? एक गेट था, इसी के द्वारा आया जा सकता था। लोग मेला देखने के लिए इकट्ठा हुआ था। उस समय अंग्रेज़ों का शासन था, मार्शल लॉ लागू हो गया था कि कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता है। 4 आदमी से ज़्यादा 2-4 आदमी इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, पूरा मेला लग गया और लोग बहुत इकट्ठा हो गए। तो यहाँ पे क्या होता है, रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग घटना घटित हो गई, जिसमें जनरल लॉ डायर ने निहत्था लोगों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, बहुत सारे लोग मारे गए। बहुत ही दुखद घटना हुई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है भाई, आजा, ये तो मैथ का क्वेश्चन है, इसे भी हल करें। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब जो है ना, डी ऑप्शन में दे रखा है, 24 अप्रैल। अगला क्वेश्चन भैया, ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अक्टूबर 2020 तक भारत को कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी के तौर पर चुना गया? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। करंट अफेयर हमेशा अपडेट होती रहती है। ठीक है, तो भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था भारत में प्रत्यक्ष विदेशी
निवेश FDI को आकर्षित करने के लिए नहीं है, ध्यान रखना नहीं है। तो है क्या फिर? जो ऑप्शन दे रखे बाकी है, लेकिन सी ऑप्शन नहीं है। भारत सरकार ने FDI प्रस्तावों के अनुमोदन तंत्र को सरल बनाया। FDI के प्रस्ताव को आवेदन प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर स्वीकृति दे दी जाती है। आगे क्या कहा गया है? चार वाला देख लेते हैं। राज्यों को सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। और जो हमारा दे रखा है सी ऑप्शन, भारत सरकार ने घोषणा की कि उद्यमिता पाठ्यक्रम का प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा की जाती है। तो राज्य सरकार क्यों करेंगे भैया? राज्य सरकार के द्वारा केंद्र की भी जवाबदेही बनती है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी का क्वेश्चन है। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना था? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है हमारे देश में? तो अमेरिका में कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई गई? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। और हमारे देश ने मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें गरीब और पैसे वाला सभी लोगों को मिलाकर जो अर्थव्यवस्था बनाई गई उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में बनाई गई थी। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो वायु प्रदूषण, श्वसन यानी जब वायु लोग श्वसन में क्या करते हो? O2 लेते हो, CO2 बाहर करते हो, तो क्या होती है इसमें हवा का काम होता है, तो वायु प्रदूषण इससे संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषित स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो भैया किसे शामिल किया गया? द्वितीयक उपभोक्ता, सेकंड कंज्यूमर। तो सी ऑप्शन सही है। उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2, 10, 7, 17 होता है। तो भैया 17 किसका होता है? 17 क्लोरीन का होता है। कैसे होता है? क्लोरीन सबसे अंदरी भीतरी परत में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और इसके अगली परत क्या करती है? अगली परत की बात करें तो पहली परत में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो पहली परत होती है, पहली में 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं गोल गोल, और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर 2, 4, 6, 7, 1, 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और सबसे बाहरी कक्षा के लिए कौन से इलेक्ट्रॉन बचते हैं? आपको पता होना चाहिए जो सबसे बाहरी कक्षा होती है। तो 2 इसमें से 2, ये वाले 2 पूरे हो गए हैं, और उसके बाद में 8 इसको पूरे हो गए। अब बचा इलेक्ट्रॉन 1, ये बाहरी कक्षा में चक्कर लगाएगा। तो 2, 8, 10, 7, 17 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ना पूरा हो गया। हाइड्रोजन का भैया 1 होता है, कार्बन का 6 होता है, और हीलियम का 2 होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। कौन सा शहर श्रोडिंगर चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? तो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली सभी हैं, लेकिन हैदराबाद नहीं है। ये दक्षिण भारत में आता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर यूँ रहा। वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया? तो मेनका गोस्वामी और अरुंधति काटजू, सी ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? यानी सबसे बिजी ऐसा कौन सा है जो सबसे बिजी रहता है समुद्री मार्ग? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर इसका सही जवाब है। यहाँ पे गहराई, चौड़ाई, लंबाई नहीं पूछी जा रही है, व्यस्त पूछा जा रहा है। तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। पेरीफेरल में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? तो पेरीफेरल में 256 होते हैं। डी ऑप्शन सही जवाब इसका है। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर का दे रखा है। अगस्त 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार घरेलू और विदेशी पर्वतारोहियों के लिए हिमालय की कितनी चोटियाँ ट्रैकिंग हेतु खुली हुई हैं?
तो कितनी भैया खुली हुई हैं? 137 इसका सही जवाब है। पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूर्ण रूप क्या है? तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये ऑप्शन में इसका सही जवाब छिपा हुआ है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी और उन्हें इसे रद्द करने के लिए मजबूर किया? तो हल्दी भैया इसका सही जवाब है हल्दी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य जो है ना, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, और क्षेत्रफल से बात करते हैं तो भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है, सबसे छोटा गोवा, और कुछ दे रखा है। ठीक है, और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। भारत ने 2017 में विवादित किसके संबंध में बीजिंग के खिलाफ विरोध के बाद पहले बेल्ट एंड रोड फोरम का बहिष्कार किया? चीन, पाकिस्तान, आर्थिक गलियारा, इसका सही जवाब है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, इनमें से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? तो हीरा कार्बन का अपरूप है। हीरे के ऊपर जितना आप प्रहार करते हो, ये क्या होता है, हीरे पे लोहा मारोगे, हीरे पे लोहा मारोगे तो लोहा इसमें घुस जाएगा। हीरे पे क्या मारोगे, हीरे पे आप लोहा मारोगे तो लोहा इसमें घुस जाएगा, लेकिन हीरा टूटता नहीं है, इसकी पहचान होती है। हीरा रंग बदलता रहता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इसके लिए बस इतना ही। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा, इनमें से क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? तो इसमें से ऐसे कौन सी है कंप्यूटर का घटक नहीं? ALU, इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेमोरी, ये सभी कंप्यूटर में पाए जाते हैं, लेकिन कागज़ कंप्यूटर में कहाँ पे होते हैं बताइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किस पनढाल विकास और प्रबंधन कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है? तो हरियाली इसका सही जवाब है। चलिए देखते हैं अगला। द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई? तो ऐसी एजेंसी कौन सी बनाई? यूनिसेफ एजेंसी है, जो इन सभी से बचाती है, हेल्प करती है। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? शौकत अली और मोहम्मद अली ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 2019 के GDP रैंकिंग के अनुसार अर्थव्यवस्था के आकार के संदर्भ में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की उस समय 5वीं रैंकिंग थी। करंट अफेयर का चिल हो जाइए, ये क्वेश्चन आपकी बार नहीं आएगा। 1922 में गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित यानी रोकने स्थगित करने का मुख्य कारण आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में चोरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी। इसमें क्या हुआ था? 1922 ईस्वी में चोरी चौरा कांड क्या होती है, एक पुलिस की स्टेशन थी, उसमें कुछ क्रांतिकारी यानी भारत के क्रांतिकारी जो कि आज़ादी दिलवाना चाहते थे, थाने में घुस गए। क्यों घुस गए? इनके थानेदारों के प्रति बहुत गुस्सा भरी हुई थी और थाने में आग लगा दी, जिससे पुलिस के अधिकारी और पुलिसकर्मियों के साथ कुछ लोग जिंदा जल गए थे। तो गांधी जी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आने वाला है और इसका सही जवाब देने की कोशिश करें। देखते हैं कि आप कहां तक कितनी क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ठीक है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन, शायद GS के हैं भी या नहीं है, हमें पता नहीं, नो आइडिया। नहीं है भैया। बस आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। मिलते हैं कल अगली क्लास में अगले बेहतरीन वीडियो के साथ। हम लोग दिखाएंगे कि पेपर की औकात क्या है, किस तरीके से आता है, क्या करते हैं, पूरी जानकारी देते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।